जिसे अधिकार नहीं दिए गए उसने अधिकार छीन लिए और आज उसी व्यक्ति ने बंगाल के सीएम की शपथ ली है, जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। कभी वो ममता बनर्जी के सैनिक थे, फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि जिस सत्ता को खड़ा करने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी सत्ता में उसे अधिकार नहीं मिल रहा और फिर उस आदमी ने अधिकार मांगे नहीं, छीन लिए और आज वही आदमी बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुका है। हम बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधान। शुभेंदु राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं थे, उनके पास राजनीति के गुण उनके पिता से आए। शुभेंदु टीवी वाले नेता नहीं थे, वो जमीन से निकला हुआ आदमी था। गांव-गांव नेटवर्क, कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव और राजनीति की वो पकड़ जो पोस्टर से नहीं संघर्ष से आती है। और फिर आया वो साल जिसने बंगाल की पूरी राजनीति बदल दी। 2007 नंदीग्राम आंदोलन, पूरा बंगाल उबल रहा था और इसी आंदोलन से निकला एक चेहरा, शुभेंदु अधिकारी। कहा जाता है कि अगर नंदीग्राम नहीं होता तो बंगाल में कभी भी सत्ता परिवर्तन होता ही नहीं। टीएमसी सत्ता में आई और धीरे धीरे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के शक्तिशाली नेताओं में शामिल हो गए। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा खेल क्या होता है? पावर। धीरे धीरे पार्टी में नए पावर सेंटर बने और शुभेंदु को ये लगने लगा कि जिस पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, उसी पार्टी में उनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे। और साल 2020 बंगाल की राजनीति में एक ऐसा ही भूकंप लेके आया जब भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु अधिकारी जुड़े। ये सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, ये विद्रोह था। 2021 का चुनाव नंदीग्राम, जहां पहली बार शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने थे। पूरे देश की निगाहें सिर्फ एक सीट पर टिकी थी कि क्या शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाएंगे। और जब रिजल्ट आए तो सब चौंक गए। ममता बनर्जी पहली बार अपने गढ़ से हार चुकी थी और एक नया सूरज उगने को तैयार हो चुका था। उस दिन उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उन्होंने अपने आप को बंगाल की राजनीति में स्थापित कर लिया था। विपक्ष के नेता बने, बीजेपी का सबसे बड़ा बंगाल में चेहरा बने और धीरे धीरे उनका सफर सीएम की कुर्सी तक बढ़ता गया। और आज वही आदमी जिसे कभी अधिकार नहीं मिला, बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुका है। दिन है 9 मई 2026। याद रखिएगा, राजनीति में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास ताकत हो, सबसे खतरनाक वो होता है जिसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। कभी सिस्टम का हिस्सा थे, फिर सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए और आज पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी की जीत से हमें एक सीख मिलती है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा तो अपने अधिकार के लिए पूरी जंग लड़नी चाहिए और अधिकारों को छीन लेना चाहिए। हमारे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, साथ ही 3 सब्सक्राइबर जुड़े। आशा है इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।